नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आइनस्टिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं जो कि इंडियन नेवी के अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से कि आखिरकार आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट 2024 बैच का वो कब तक देखने को मिलेगा, उसकी जो कट ऑफ है SSR और MR की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की, वो क्या रहेगी। तो ये मैं सभी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप सभी का जो रिजल्ट है मैं उसके बारे में बताऊंगा और कट ऑफ को के बारे में भी आपको पूरे डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिरकार आपकी जो कट ऑफ है अब फर्स्ट 2024 बैच की वो क्या देखने को मिलेगी। आप सभी को जैसा कि पता है सेकंड 2023 बैच जो था आपका वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और चिल्का में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। और दोस्तों उसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिली है, मैंने उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर के भी देख सकते हैं, नहीं तो उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर के देख लीजिए। तो उसमें आखिरकार चीज़ क्या थी। तो दोस्तों जितने भी अग्निवीर इंडियन नेवी में गए हैं तो वो सभी जो है ट्रेनिंग छोड़ करके आ रहे हैं अपने घर। ट्रेनिंग छोड़ करके सभी जो है अपने घर आ रहे हैं। बहुत सारे लड़के अब तक आ चुके हैं, लगभग 200 तक लड़के इंडियन नेवी की ट्रेनिंग छोड़ करके आ चुके हैं। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड चल रही है दोस्तों। ट्रेनिंग में हार्ड का मतलब कि मसला आखिरकार ये है क्या, पहले मैं उस चीज़ को बता देता हूँ आपको। तो ट्रेनिंग हार्ड इसलिए चल रही है कि 10 बजे तक, सुबह 4 बजे उनको उठना होता है। 4 बजे से ये मान लीजिए उनका रगड़ा चालू हो जाता है एक तरह से, और 10 बजे तक वो चलता रहता है। ट्रेनिंग में जो भी उनका वर्क होता है अगर वो उस वर्क को अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब कि कुछ ना कुछ अगर वो गलती करते हैं, जैसे कि रनिंग में वो रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो उनको फिर 12 बजे तक और जगाया जाता है। 12 बजे तक उनको या तो मान लीजिए कि कुछ वर्क कराया जाता है कभी कभी, और कभी कभी देखिए उनको डांट वगैरह भी सुनने को मिलती है। तो लगभग 12 बजे तक जगाया जाता है कुछ लड़कों को, बाकी तो 10 बजे लाइट ऑफ हो ही जाती है। लेकिन 12 बजे उन्हें 12 बजे तक 2 घंटे उन्हें जगाया जाता है जो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनिंग में। तो देखिए इस वजह से भी जो है थोड़ा सा ये मान लीजिए कि रगड़ा सा ज़्यादा चल रहा है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग हार्ड चल रही है। तो इस वजह से लड़के बहुत सारे छोड़ करके आ रहे हैं। तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, जब लड़के इतने छोड़ करके आ रहे हैं तो सीधी सी बात है फर्स्ट 2024 बैच में 3000 के आसपास में लड़के हो सकता है, 2800-2900 तो देखिए करेंगे ही, और हो सकता है 3000 लड़कों को भी शॉर्ट लिस्ट कर लें। क्योंकि दूसरी बात और बताऊं मैं आपको, फर्स्ट 2024 बैच का आपका जितना डिले रिजल्ट हो रहा है ना उतना ही आपको उसमें फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। वो कैसे, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में एयरफोर्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 6000 लड़के जो है एयरफोर्स में जा रहे हैं, 6000 लड़के और लड़कियां। ये मान लीजिए कि उन 6000 में 5500 तो लड़के ही लड़के होंगे, नाम मात्र 5500 लड़के होंगे। 5500 लड़कों में से आप ये भी समझ लीजिए कि 5500 लड़कों में से कहीं ना कहीं 2000 लड़के वो भी होंगे, 2000 नहीं तो 1000 तो 100%, 1500 तो वो लड़के होंगे जो इंडियन नेवी का जो है जिन्होंने फेज 2 क्लियर करा था और जो फाइनली अपने जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ से आपका बहुत सारा कंपटीशन कम हो जाएगा। ये मान लीजिए कि 40% कंपटीशन आपका एयरफोर्स की ज्वाइनिंग होते ही कम हो जाएगा। तो जो लड़के ज्वाइन हो जाएंगे वो तो छोड़ करके आएंगे नहीं एयरफोर्स को, यार एयरफोर्स फर्स्ट प्रीफरेंस रहती है लड़कों की। तो उससे अब आपको वहाँ पर ये बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि जो लड़के छोड़ेंगे दोबारा से एक नेक्स्ट PSL में आपको बुला लिया जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ में दावा दे रहा हूँ। 2024 बैच की जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ना अप्रैल में, उसकी 2 PSL आएंगी, ये मैं 100% कन्फर्म कर रहा हूँ। उसका कारण यही है कि एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, ठीक है ना, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है। दूसरी बात, आर्मी वगैरह की भी भर्ती चलेंगी और SSC वगैरह की देखिए, SSC MTS की भी जो है फाइनल ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये मान लीजिए और अदर भी चलती रहेंगी ज्वाइनिंग। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखिए आपको एक अदर वे में देखने को मिलेंगी। मतलब कि मैंने आपको बाकी समझा दिया है, क्योंकि कंपटीशन इसी वजह से कम होगा जब अदर सेक्टर में लड़के मूव कर जाएंगे। भाई देखिए जो परमानेंट नौकरी है लड़का उसे तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन एयरफोर्स की नौकरी भी लड़का छोड़ेगा नहीं, चाहे क्योंकि वो भी अग्निवीर है और नेवी भी अग्निवीर है। लेकिन एयरफोर्स की ट्रेनिंग थोड़ी ईजी होती है, आप सभी को पता है एयरफोर्स की ट्रेनिंग थोड़ी इजी होती है, प्लस में वहाँ पर सिनेमा वगैरह भी लेकर के हर हफ्ते जाते हैं। तो इस वजह से लड़के एयरफोर्स को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। तो अब आप मैं बात कर लेता हूँ आपके रिजल्ट को लेकर के कि आखिरकार आपका जो रिजल्ट है वो अब कब देखने को मिलेगा। दोस्तों सुनने में ऐसा आ रहा है कि हमें सीडीएक ऑफिसर वगैरह से पता चला था जब कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम के जब रिजल्ट आएगा ना, उसका जो अब एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट के बाद ही आपको अपना इंडियन नेवी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके बाद देखने को या तो दिसंबर के लास्ट वीक में मिल जाए या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाए। उन्होंने ये तक बोला था अगर दिसंबर जनवरी के में नहीं मिलता तो सीधी सी बात है फरवरी में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपका रिजल्ट मार्च में पहुंच जाएगा और सभी चीज़ें फिर मार्च में देखने को मिलेंगी।
जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले से कि ज्वाइन लेटर जो है आपके वो तो मार्च में डाउनलोड होने हैं। हो सकता है आपका रिजल्ट भी मार्च में पहुंच जाए। जितना डिले होता है ना, ये मान लीजिए आप अदर एग्जाम की तैयारी तो करके चलो, आपको मेरी बात में थोड़ी करवाहट तो लगेगी कि भाई ऐसा कह रहा है जितना डिले होगा उतना अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा कि कंपटीशन कम हो जाएगा डिले होने से, बहुत सारे लड़के एज ओवर हो जाएंगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ। ये जो रिजल्ट रुका हुआ है ना, एज ओवर वाले लड़कों की वजह से रुका हुआ है। और इसमें जो है बेनिफिट बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। जो ज़्यादा एज ओवर वाले लड़के हैं वो जो है इससे निकल जाएंगे बाहर, उनको नहीं रखा जाएगा दोस्तों। बेशक उन्होंने 2023 बैच के लिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन फर्स्ट 2024 बैच के हिसाब से अगर वो ज्वाइनिंग कराए ना, तो उसमें सीधी सी बात यह है कि 21+ वालों को नहीं लेना चाहिए। और ऐसा ही डिफेंस का रूल है। तो दोस्तों डिफेंस अपना रूल नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। उन्होंने नोटिफिकेशन गलती से जारी कर दिया था 2 बैच का। उन्होंने ये नहीं दे बैच का, तो उन्होंने नोटिफिकेशन ये मान लीजिए कि अच्छे से जारी किया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर ये चीज़ें एनालिसिस नहीं की थी कि अब जब हम 2024 बैच की जो फर्स्ट बैच है हमारा उसकी ज्वाइनिंग कराएंगे, उसमें बहुत सारे लड़के एज ओवर वाले भी हो जाएंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को ना देख करके बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और भर्ती ऐसे ही कंडक्ट करा ली। अब उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले वे में जो जाता जा रहा है। तो बस यही कारण था दोस्तों। बाकी मैंने रिजल्ट आपको बता दिया। रिजल्ट कहीं ना कहीं मार्च में जाने की संभावना ज़्यादा लग रही है, और हो सकता है दिसंबर जनवरी में भी आपका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन नेवी है। भरोसा तो इंडियन नेवी पर बिल्कुल कर ही नहीं सकते कि इंडियन नेवी जो कह रही है वो ऐसा होगा भी नहीं होगा। अभी तक तो इन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया है। साइड पर डे वर्क चल रहा है, पर डे का अपडेट डाल देते हैं, लेकिन अपडेट साइड पर ये कुछ नहीं कर रहे। अपडेट कुछ नहीं कर रहे इन्होंने कुछ भी। यार कम से कम साइड पर लिख करके तो देना चाहिए था, ठीक है ना। बाकी आप यार धैर्य बना करके रखें, अपने अदर एग्जाम की तैयारी करते रहे। नेक्स्ट वैकेंसी भी आएंगी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की, सभी की, उनकी तैयारी करते रहें। और बाकी इस रिजल्ट को जो है आप भी पेंडिंग में डाल दीजिए। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो इससे बढ़िया बात नहीं है, जाना जरूर ज्वाइनिंग पर, लेकिन उससे पहले आप अदर एग्जाम जो आपके आएंगे उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए, उन एग्जाम को दीजिए, क्यों वहाँ से आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और भी हो सकता है इंडियन नेवी के साथ साथ में आपका अदर एग्जाम भी क्लियर हो जाए। इस तरह से आप जो है अब डेडिकेशन के साथ में लग जाइए अपने पढ़ाई में। बात मैं करता हूँ कट ऑफ को लेकर के। SSR MR की जो फर्स्ट 2024 बैच की कट ऑफ है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, वो क्या जाने वाली है। सबसे पहले बात मैं करता हूँ बॉयज़ की कट ऑफ की। तो MR की जो बॉयज़ की कट ऑफ है 35 से लेकर के 38 के बीच में रहने वाली है MR की बॉयज़ की कट ऑफ। और SSR की जो बॉयज़ की कट ऑफ है 45 से लेकर के 45 से लेकर के 50 के बीच में रहने वाली है SSR की बॉयज़ की कट ऑफ। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की कट ऑफ की। तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है MR की 25 से लेकर के 30 के बीच में गर्ल्स की MR की कट ऑफ होने वाली है, 25 से लेकर के 30 के बीच में। और अगर मैं बात करूं SSR की गर्ल्स की कट ऑफ की, तो 35 से लेकर के 40 के बीच में SSR की गर्ल्स की कट ऑफ होने वाली है। तो ये आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया था। और दोस्तों मैंने आपको रिजल्ट का बता दिया। रिजल्ट जो है आपका पेंडिंग में डाला हुआ है। रिजल्ट मतलब कि ये मान लीजिए दिसंबर में, कह तो रहे हैं सभी की दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं दिसंबर के। मार्च में चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जिस तरह से डिले हो रहा है, अभी तक उन्होंने ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं की है कि आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट 2024 बैच का, उसमें एज ओवर वाले लड़कों को लिया जाएगा या फिर उन्हें हटाया जाएगा। इस चीज़ पर अभी भी डिस्कस चल रहा है, और पता नहीं ये डिस्कस कब तक चलता रहेगा। इंडियन नेवी की गलती है यार ये तो। देखिए जब नोटिफिकेशन रिलीज करा था तो उन्हें खुद समझना चाहिए था, खुद एनालिसिस करना चाहिए था कि जब हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो उसमें ऐसा ना होना चाहिए कि यार एज ओवर वाले लड़के 2024 बैच के ले जाए, क्योंकि उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो डिफेंस का ये मान लीजिए उनका अपना रूल है, वो रूल ब्रेक होता है। तो इस तरह से यार चीज़ें चल रही हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रिजल्ट आपके बहुत ही जल्द सामने होगा। और रिजल्ट में इस बार आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 PSL आएंगे इस बार। ऐसा नहीं है कि 1 PSL से बैच फुल हो जाएगा। उसका मैंने कारण वगैरह आपको बता दिया है। बाकी आप यार धैर्य बना करके रखो। रिजल्ट की वीडियो में इसलिए लाया था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कॉल करके बच्चे परेशान हो रहे थे। और हाँ एक बात और, NCC वालों के बारे में मैं बता दूँ। NCC वाले भाई हमारे ये कहते हैं आपने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। NCC वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है बेचारों का, उनका ना तो देखिए रिजल्ट में कुछ भी बताया, बस ये बता दिया कि आप भी इंतजार करो। अब उनका रिजल्ट का तो कुछ पता ही नहीं था, बहुत ही बेकार रिजल्ट आया था NCC वालों का। तो NCC वालों भाइयों आप भी धैर्य बना करके रखो। इस बार जो रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट 2024 बैच का, वो सबका एक साथ आएगा, NCC वालों का भी और विदाउट NCC वालों का भी। और NCC वाले की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ज्वाइन होने की, जो भी NCC वाले बचे हुए हैं। बाकी बहुत सारे NCC वाले लड़के वो भी होंगे, लड़के और लड़कियां जो कि एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया एयरफोर्स में लगभग ये मान लीजिए 1500-2000 तो लड़के होंगे ही होंगे जो नेवी क्लियर करके बैठे और वो एयरफोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे।
क्योंकि एयरफोर्स यार बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है नेवी के हिसाब से। हकीकत में बताऊं तो सबसे बढ़िया प्रोसेस भी एयरफोर्स का ही है डिफेंस के क्षेत्र में। अगर मैं देखूं सेकंड नंबर पर आता है आपका आर्मी और थर्ड नंबर पर चल रहा है नेवी, जबकि सबसे फर्स्ट नंबर पर नेवी का प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार नेवी का प्रोसेस सबसे भद्दा चल रहा है, एयरफोर्स का प्रोसेस सबसे अच्छा चल रहा है, तो लड़के वहाँ पर ज़्यादा ज्वाइन होंगे, ठीक है ना। बाकी यार आप टेंशन मत लीजिए और अपने अदर एग्जाम की तैयारी करते रहें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लासेस की लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लासेस वगैरह देखो, अपने अदर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते चलो, ताकि आप अदर एग्जाम भी क्लियर कर सको। अगर नेवी की ज्वाइनिंग आती है, मैंने बता दिया आपको, ज्वाइनिंग छोड़ना मत, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की और फिर आप ज्वाइनिंग छोड़ दोगे तो गलत बात है, ठीक है ना। चलिए, आशा है आप सभी का डाउट मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दिया होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी चैनल पर हमारा भाई और बहनें नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन हो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सभी चीज़ों का, और कमेंट बॉक्स में भी आप बताते रहना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हाजिर हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि लड़के उसमें कमेंट में 2-4 लड़के होते हैं जो वाहियात कमेंट करते हैं, उनके पीछे मत पड़िए आप। आपको जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल जिसने भी हमारे भाई ने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी हुई है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं ड्रीम INS चिल का। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर सभी डाउट आपके क्लियर करता रहता हूँ पर डे, आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना दोस्तों। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।